अच्छे होंगे और आप लोग भी अच्छे होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। किसी को बोले को नहीं बोले, है ना, दूसरा बुरा मान जाए। सब सभी अच्छे होंगे, चलिए सभी अच्छे होंगे। और आज जो हमारा लेक्चर नंबर है ट्रिग्नोमेट्री का, ये लेक्चर नंबर 4 होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ ऑप्शन, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसको डिस्कशन करने से पहले एक दो क्वेश्चन जो है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स से रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री का, उससे जो क्वेश्चन है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर हटा देते हैं, कॉपी पेन निकाल के बैठिए। और आप लोग से भी निवेदन है कि कॉपी पेन पेपर लेके ही बैठे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने का हम आपको 2 मिनट देते हैं, ठीक है, 2 मिनट के आसपास देते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, कहता है इन एन acute in an acute triangle ABC, in an acute triangle ABC, if आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन भी लिखते चलिए, ठीक है, भले सॉल्यूशन साफ नहीं रहे लेकिन क्वेश्चन साफ रहना चाहिए, हर टाइप के प्रॉब्लम आना चाहिए करना, इसलिए तो इफ tan A plus B minus C is equal to 1 and sec B plus C minus A is equal to 2, ठीक है, find the angles A, B and C, find the angles A, B and C, ठीक। चलिए इसमें कोशिश करिए, तो यही क्वेश्चन दो सब करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी कोशिश करिए, पेन पेपर लेके बैठिए आप लोग, ठीक है, और क्वेश्चन लगाइए, फिर तो इसका सॉल्यूशन देंगे। इससे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हैबिट होता है वो डेवलप होगा, ठीक है। तो करना है क्वेश्चन, बन रहा है, 2 मिनट है, कोशिश करिए, सोचिए कैसे क्या करें, 2 मिनट है आप लोगों के पास। पहले प्लान कीजिए कि क्या कर सकते हैं लोग, क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, सोचिए क्या कर सकते हैं। सोचिए सोचिए क्वेश्चन सोचिए, दिमाग पर निवेदन। अच्छा ठीक है,
करेगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए भी देखिए एक्यूट का मतलब समझ में आता है आप लोग? एक्यूट क्या होता है? 90 से कम मतलब कि -2 डिग्री, 90 से तो कम है, 0 से ज्यादा। अच्छा साइन -2 डिग्री नहीं हो सकता है क्योंकि 0 से कम है ना। इसका क्या मतलब कि इसमें क्या होता है, अगर मान ली कोई एंगल थीटा है तो वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। मतलब ये एंगल का रेंज है फॉर एक्यूट। एक्यूट के लिए, किसके लिए? एक्यूट के लिए, ऑब्ट्यूज के लिए नहीं। ऑब्ट्यूज के लिए अलग है। ऑब्ट्यूज के लिए क्या होता था, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और किससे छोटा होना चाहिए? 180। पक्का है? आशीष आप बताइए एक बार फिर से। ऑब्ट्यूज के लिए, फॉर ऑब्ट्यूज थीटा का रेंज क्या होता है? अगर हम थीटा की रेंज 180 से बिगर और 360 से माइनस लेसर। गड़बड़ है, नहीं वही 180 180 से कम होता है। हाँ ठीक है। है। हाँ तो फॉर ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हमारा थीटा का रेंज 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री के 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और थीटा फॉर एक्यूट, एक्यूट की अगर हम बात करें तो थीटा 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये चीज पता होना चाहिए। तो फॉर एन एक्यूट, इन एन एक्यूट ट्रायंगल एबीसी, मतलब कोई एक्यूट ट्रायंगल है एबीसी, तो इसको, इस चीज को समझना है आपको। आपको सीधा ये और ये नहीं देखना है, ठीक है, इसका ये दोनों का यूज तो करेंगे, लेकिन ये सेंटेंस स्टेटमेंट का जो हाफ पार्ट है, हल्का सा इस स्टेटमेंट का जो अंश है या छोटा सा पार्ट है, उसको भी समझना जरूरी है। ये क्या कह रहा है? एक्यूट ट्रायंगल है तो फिगर आप अपने दिमाग में आप इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, है ना? कैसे इमेजिन? कुछ इस तरह का, कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल हो जो ये और ये तीनों एंगल, इसके तीनों एंगल जो होंगे वो 0 और 90 डिग्री के बीच के होंगे, ना 0 होंगे ना 90 होंगे, बीच के होंगे, है ना? पक्का? तो कुछ ऐसा फिगर इमेजिन हो रहा है, मानिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ऐसा फिगर बना सकते हैं इस तरह से। कुछ इस तरह का फिगर का फॉर्मेशन होगा। आपने फिगर बनाए थे? नहीं, ये करना है क्योंकि जो क्वेश्चन कह रहा है उसको, उस शब्दों को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है ना? तो वो करना है। उसके बाद क्या है, tan a plus b minus c is equal to 1 and sec b plus c minus a equal to 2। अब ये तो ये बहुत आसान है कि ये ऑपरेटर को गायब कर देंगे, क्योंकि 1 को क्या करेंगे, तो प्लान यही करेंगे कि 1 को 10 के टर्म्स में लिखें, इन टर्म्स ऑफ 10, 2 को इन टर्म्स ऑफ sec लिखें। तो ऐसे लिखने से क्या होगा, हमको a plus b minus c का वैल्यू पता चल जाएगा, b plus c minus a का वैल्यू। इतना करके देखते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं, a plus। और खास चीज ये है कि अगर हम आपसे देखिए कंपटीशन में कैसे सवाल है, देखिए कंपटीशन में ये सवाल आपको मानिए ऐसे ऑप्शन दे दे, कुछ इस प्रकार दे दे, ध्यान देखिए, ये ऑप्शन गड़बड़ बना दिए। हाँ
नहीं नहीं ठीक बना है, ऑप्शन ठीक बना है। ठीक है, 30 डिग्री 120 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री 105। ठीक है, इसको 30 डिग्री 120 डिग्री 30 डिग्री, बी को हम क्या कर दिए, इसको कर दिए 60। ठीक है, 30 डिग्री 120 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 120 हो गया, और ये 60 डिग्री हो गया। 40 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री, और 60 डिग्री 110 डिग्री 10 डिग्री। अगर आपको ये ऑप्शन दे दे तो ठीक है, हालांकि ये चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट कौन होगा? हालांकि चारों गलत है, ऑप्शन सब गलत है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट की बात करेंगे तो पता है कौन सही होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो मोस्ट एक्यूरेट की बात करेंगे तो कौन सा सही है? सी सही होना चाहिए। क्यों? बिकॉज़ ऑफ एक्यूट एंगल। देखो 90 से नीचे, सब 90 से कम है। तो ऐसा अगर प्रश्न अगर कंपटीशन में है, ये ऑप्शन हालांकि गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन आगे जाके कहीं भी कंपटीशन में कोई भी जॉब के लिए कहीं भी आ जाए, क्योंकि जॉब में भी आप लोग जानते हैं मैथ्स रहते ही, बेसिक मैथ्स रहते ही, कहीं जनरल मैथ्स। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा, उतना समय नहीं बर्बाद कीजिएगा। आपको पता है एक्यूट ट्रायंगल एबीसी, और मानिए अगर सभी ऑप्शन अगर आपको उसमें से अगर आप कोई एक भी दिख जाए जो 90 डिग्री से बड़ा है तो सबको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। ये डिस्कार्ड हो गया, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है, ये ऑप्शन ये भी डिस्कार्ड हो जाता है क्योंकि 90 डिग्री, ये भी डिस्कार्ड हो गया क्योंकि ये 180 है। तो बचता है यही सुटेबल यही है ना, ऑप्शन सी करेक्ट कर देते हैं। तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, 10 सेकंड में सॉल्व हो गया। कंपटीशन में यही होता है। और फिर बोर्ड लेवल की बात आ जाए तो क्या करना है, आप लोग को सॉल्व करना होगा, अच्छे से दिखाना होगा, है ना। कंपटीशन में सिर्फ आपका इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं देखता, आपका सिर्फ आपका आप जो पढ़े हैं क्या पढ़े हैं कोई मैटर नहीं करता, बस एग्जाम में क्या आप सही किए हैं, कितना सही किए हैं वही मैटर करता है, उसी से आप क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई होते हैं। कंपटीशन में यही होता है, ठीक है। आगे जाके चल, ये हालांकि ये भी ऑप्शन गलत है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको कंपटीशन की आइडिया दे दिए, इसलिए जो बच्चा एक्यूट ट्रायंगल जानता होगा ये फटाक से कर लेगा 10 सेकंड में, कंपटीशन है ना। तो बेसिक जो बचपन में पढ़े थे वो सब अच्छे से आना चाहिए। एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है, ठीक, ये सब पता रहना चाहिए एंगल के बारे में। चलिए तो अच्छा, चलिए एक ही क्वेश्चन में 13 मिनट चला गया है ना, कोई बात नहीं। देखिए हम लोग फिगर बनाएंगे ऐसे, एक ए बी सी और हम ए बी सी तीनों एंगल जो है हमारा वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तीनों एंगल हमारा ठीक, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ऐसे लिख देते हैं, 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, या लिख देंगे ए बी सी इज एन एक्यूट, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी क्या है, एक्यूट है, इज एक्यूट। अगर ऐसे लिख दें तो सिंस tan a plus b minus c equal to 1, तो tan a plus b प्लस है 1 को 10 के टर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1045 गुड, tan 45 डिग्री, ठीक है। आप लोग को समझने का कोशिश करिए, अभी लिखिएगा, जब समझाते हैं तो लिखना नहीं है, समझना है, देखना। तो ये तो यहाँ से हमारा जो है ऑपरेटर सेम 10 10, तो इसमें इनपुट अगर
दोनों का फंक्शन सेम है, टेन फंक्शन सेम है, ठीक है। और अगर हम कहें तो इसका जो एंगल है, अगर दोनों फंक्शन सेम है और ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, दोनों के एंगल्स। ये एंगल है ना, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल्स भी सेम होने चाहिए, ठीक। या फिर हाँ यही समझे, ठीक। तो यहाँ से a प्लस बी माइनस सी, ये इक्वेशन 1 हो गया। सेक करेंगे b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 2, तो टू की जगह क्या कर सकते हैं, सेक से हमेशा याद आना चाहिए, सेक अगर है तो कॉस पता होना चाहिए, और कॉस कैसे पता करेंगे, साइन से पता होना चाहिए। हाँ गुड, तो कॉस पता करना है। अच्छा हमको ये पता है ना साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है, तो cos 60 1/2 हो जाता है, और cos 60 1/2 हो जाएगा तो sec 60 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे पता कर लिए, ठीक है। हाँ तो sec 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 डिग्री जो sec 60 डिग्री जो होगा वो बच्चे क्या होगा कि रेसिप्रोकल होगा है cos 60 डिग्री का हमारा, ठीक। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, b प्लस सी माइनस ए, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक। अब ये हमारा आ गया 2, इसको भी ऐसे करके ब्रैकेट में बना दिया, ठीक। यहाँ से ये 2 आ गया। अब ये दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाइट चैलेंजिंग क्या, इसमें 3 वेरिएबल है, इसमें 3 वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल हो गए, 2 से भी ज्यादा वेरिएबल आ गए क्या। इसका यहाँ तक आप लोग सॉल्व कर लिए थे क्या, कर लिए, ठीक गुड। ये तो करना है, उसके बाद चलिए इसको a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 45। अच्छा एक चीज क्या किया जा सकता है, अरे एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, और b प्लस सी माइनस ए, इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। जोड़ देते हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, एक्चुअली हम ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, प्लस, तो ये और ये कट जाएगा, a प्लस माइनस, ये और ये कट जाएगा, b तो आ गया यहीं से आसानी से, b प्लस ए 2b, 60 प्लस 40 100 105, b आ जाएगा 105/2। ये एक बार चेक कर लेते हैं इसको, अगर आप 2 से देखिए 105 है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन जब 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्यूरेट बन जाएगा, है तो ऑब्वियसली ये आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि ये भी ध्यान देना कि अगर आपका b का वैल्यू एक्यूट नहीं आ रहा है, हाँ तो गलत है ना, तो सभी एक्यूट आना जरूरी। यहाँ तक भी बुक में तो यहाँ तक लिखा है, लेकिन इसको भी थोड़ा सॉल्व करके लिख देंगे हम लोग। 2 5 10 और 2 2 4 52.5 डिग्री, ये आ जाता है b का वैल्यू कुछ क्या। अब क्या करते हैं, माइनस करके देखते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, देख a प्लस b, अच्छा
ऑपरेशन कर दिए माइनस ए प्लस बी प्लस 60 डिग्री, दिक्कत हो जाएगा ना। 45 डिग्री माइनस 60 नहीं करते हैं, 2 माइनस 1 कर देते हैं, क्या 2 माइनस 1 कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। एक्चुअल ऑपरेशन क्या यूज हो रहा है, माइनस, यहाँ एक्चुअल ऑपरेशन प्लस का, ठीक है। और एक अच्छा चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। माइनस है अच्छा छोड़िए, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, माइनस है माइनस 2 आ जाएगा, और सी प्लस सी 2c आ जाएगा। 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 50। ऐसे आप लोग अगर यूट्यूब में वीडियो देखते हैं मैथ्स का, तो पेन पेपर लेके बैठते हैं कि ऐसे, बहुत लोग ऐसे जनरली क्या होता है, कॉमन अगर देखा जाए तो सभी लोग कैसे देखते हैं, अगर यूट्यूब में अगर पढ़ रहे हैं देख रहे हैं यूट्यूब का वीडियो मैथ्स से रिलेटेड, तो क्या जनरली क्या करते हैं, बस देखते हैं, क्या आप लोग सॉल्व भी करते हैं, कॉपी लेके बैठते हैं, फिर सोचते हैं कि अरे क्या कष्ट करें, कॉपी लेके देखना, कॉपी लेके बनाना, उससे अच्छा देख लेते हैं, देख लिया पढ़ा के बहुत कुछ सीख लेंगे एग्जाम, है ना। हाँ लेकिन ऐसा है कि अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हैं तब थोड़ा सा मतलब कंडीशनल हो जाता है बात, क्योंकि उस समय आप देख के बनाएंगे तो समय ज़्यादा खपत होगा एक दिन में, और बहुत सारे कंसेप्ट का रिविजन करना होता है, तो उसमें बच्चों लोग का मजबूरी होता है कि नहीं बना पा, मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करना फिर समय ज़्यादा खपत होता है। तो 55 60 ठीक, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री 15 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, बी तो खत्म ही हो गया, एक सी में रिलेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेते हैं। तो -2 अगर कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा ए माइनस सी इक्वल टू 15 डिग्री आ जाएगा। अरे यार तो गजब कर दिया, ठीक है, माइनस इसको दे देते हैं, लो भैया माइनस का जरूरत नहीं, पॉजिटिव ही रखना है, क्या दे ही देते हैं। तो 2 इंटू माइनस है -2 हो गया, 2 इंटू सी 2c हो गया, चेक कर लिए कोई दिक्कत नहीं। और ये अब माइनस ए प्लस सी को सी माइनस ए लिख दिया और 2 को इधर भेज दिया तो 15/2, ठीक है, ठीक है, पूरा कर देते हैं 60 डिग्री में, हाँ ठीक है। इसको कौन सा इक्वेशन बनाते हैं, 1 बना देते हैं, ठीक है। अच्छा इक्वेशन 1 तो बनाया हुआ है, 2 भी बनाया हुआ है, मतलब 3 कर देते हैं, ये सब आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो गलती से कहीं 1 बना दी, नहीं 1 2 बनाया हुआ। अब देखिए क्या करते हैं, अब आप लोग का आइडिया है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलिए 2 से चलिए, इक्वेशन 1 से ही चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो यहाँ से हमारा आ गया ना, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसा अगर हो रहा है तो a b का वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, अगर बनाना है तो इसको भी इक्वेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या छोड़िए सब छोटे मोटे को क्या बनाए। ये b है हमारा, फ्रैक्शन को लेके चलते हैं, 105/2 माइनस c इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ भी डिग्री दे दी। अब क्या करें, a माइनस सी जो आ जाएगा 45 डिग्री, ओ सर 60 डिग्री वाला कैसे बोल 60 डिग्री वाला उसमें आसानी हो, c माइनस a आ जाएगा, c माइनस a उसमें लग जाएगा 60 डिग्री वाला, इसमें नहीं आप 45 डिग्री लेके बनाए ना, हाँ। उसमें 60 डिग्री वाला इक्वेशन में पुट कीजिए, अच्छा 60 वाला करें, चल हाँ c माइनस a उसमें आ जाएगा, हाँ बात तो सही, क्योंकि डिफरेंस जो आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक, वैसे भी कर सकते हैं। और ऐसे का कोई दिक्कत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि a माइनस सी है ना, हम क्या करते हैं, ये बड़ा है, इसी को हम ऐसे कर देते हैं, ठीक, ओ दिक्कत हो गया, फिर आइडेंटिटी आ जाएगा, c माइनस ए हो जाएगा, हाँ ऐसे गड़बड़ हो जाएगा,
फिर तो ये अगर इक्वल हो गया तो फिर ये कोई कांस्टेंट को इक्वल कर कोई फायदा नहीं है, आइडेंटिटी हो जाता है। ऐसे केस में क्या हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाता है। ठीक है, कोई आपको वेरिएबल नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 ही करके लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 से काम चलाते हैं। तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो माइनस ए प्लस सी ऐसे करते हैं। अच्छा ठीक है, 52.5 डिग्री प्लस सी 60 डिग्री। अरे इसमें भी माइनस, उसमें भी यही प्रॉब्लम है। अच्छा सोचिए अब क्या कर सकते हैं। c माइनस ए हमारा 15/2 डिग्री हो गया। हम भी एक नजर में देखें। अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो c माइनस ए अगर हमारा अच्छा एक और चीज तो है, आप लोग एक चीज नहीं ध्यान दे रहे। फिगर को याद कीजिए, फिगर को, वही आपको आंसर की तरफ ले जा रहा है। सोचिए, आप लोग भी सोचिए, ऑनलाइन वाले सभी लोग सोचिए कि फिगर की तरह, फिगर को आप लोग भूल गए। भैया फिगर बनाए तो उसका यूज है, समझे? हम क्या बनाते, रिकॉल कीजिए कि एक फिगर ऐसे करके बनाए थे, कुछ याद है? मिटा दिया अभी। ये और ये का सब क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से ए और सी में रिलेशन आ जाएगा क्योंकि बी पता है, और ए और सी में रिलेशन आ गया, और यहाँ भी ए और सी में रिलेशन, दोनों को यूज करेंगे। टू वेरिएबल का कांसेप्ट है, यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, ये हम लोग क्यों भूल गए हाँ? कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है, किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। हाँ, तो ये चीज हमें नहीं भूलना था। चलिए ठीक है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी हमारा एक्यूट है, हम पहले मेंशन कर दिए थे। तो सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, या फिर ऐसे लिखते हैं, सब जगह ए बी सी लिखे हैं, तो सिंस ए बी सी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन दे देंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाई एंगल सम, नहीं इतना शॉर्ट नहीं, और बोर्ड में भी आपको पूरा लिखना है ऐसे, ये स्क्रू सब नहीं चलेगा ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 105/2, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से a प्लस सी 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री बाई 2, और इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। इसको इससे मल्टीप्लाई, 360 माइनस 105 डिग्री बाई 2, ये कितना आ जाएगा? माइनस करिए फटाक से करके बताइए। 255 पक्का है? 255 डिग्री, ठीक है, बाय 2, ठीक है, इसको भी ऐसे कर देता है 15 डिग्री बाय 2। तो a प्लस सी यहाँ से हमारा आ जाएगा 255 डिग्री बाई 2 का इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा ब्रैकेट कर देंगे, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका इस्तेमाल करना ना, जो चीज का इस्तेमाल होता है आगे, वो सबको ऐसे ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। चल अब करते हैं कुछ 3 से 4 मार्क्स का, ये भी आपको दे देगा प्रश्न बनाने के लिए, 4 नंबर का क्वेश्चन देता है। c माइनस ए डेट इज क्या कर देते हैं, माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 15 डिग्री बाई 2, ये इक्वेशन 3 कर देते हैं। ठीक, अब क्या होगा इससे बेनिफिट कि 2 अच्छा ठीक है, ए प्लस इक्वेशन 4 या कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 कर देते हैं। इक्वेशन 3 सिंस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ए प्लस सी
15 डिग्री बाई 2, ये कितना हो जाएगा 255 डिग्री बाई 2, यही होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक्चुअल ऑपरेशन क्या लगा है यहाँ पे, प्लस प्लस लग रहा है, तो ये कट जाएगा, माइनस ए प्लस ए कर दिया, कटता है बहुत रिलैक्स होता है, ये कटा है ना। तो माइनस ए प्लस ए, ये हमारा 0, ये क्या कैंसिल होगा, ये तो कैंसिल हो चुका है आपका, c प्लस सी ये नहीं होगा, तो c प्लस सी हमारा 2c कर देंगे, 15 और 255 कितना हो जाएगा 265 270, तो ये कुछ आ जाएगा 255 डिग्री प्लस 15 डिग्री अपॉन में 2, तो c हो जाएगा 265 270 डिग्री अपॉन में 4। अब इसको सॉल्व करके हमारा c आ जाएगा 4 6 जार 24, 3 4 7 जार 28, ये आंसर होगा। ठीक, अब ये अगर आ गया हमारा, तो अब इसका किसी का भी लेके आप सॉल्व कर देते, इसी को लेके सॉल्व करते फ्रॉम इक्वेशन 3। माइनस ए प्लस सी, और आप देख रहे हैं एंगल, देख रहे हैं डेसिमल में आ रहा है, माइनस ए प्लस सी इक्वल टू, और कोशिश करिएगा फ्रैक्शन में लेके सॉल्व करिएगा, लेकिन आपको आंसर डेसिमल में चाहिए। ठीक है, बुक में भी आंसर फ्रैक्शन में, लेकिन नहीं, आंसर डेसिमल में रखना। ठीक है, कोशिश करिएगा आंसर डेसिमल में रखें। तो माइनस ए प्लस सी हमारा कितना है 15 डिग्री बाई 2, तो यहाँ से आप माइनस ए निकालना है, तो सी ये है ना, ये कितना था, अच्छा ठीक है, ठीक है, यही रख देते, सी यही रख देते हैं। तो 67.5 माइनस 7.5 हो जाता है ए, इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60, तो ए का वैल्यू यहाँ से आ गया 60 डिग्री। ठीक है, और फाइनल एक बार साफ सुथरा में आप क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा लास्ट में कि ए का वैल्यू क्या आया, बी का वैल्यू क्या आया और सी का वैल्यू क्या आया। ए का वैल्यू 60 डिग्री आया था, बी का वैल्यू 105 डिग्री बटे 2 था, यानी कि 52.5 डिग्री, ये ना, और सी जो आया था हमारा 270 डिग्री बाय 4 था, यानी कि 67.5 डिग्री, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और एक बार चेक कर लीजिए कि ई तीनों का सम 180 डिग्री हो रहा है, देखिए, हाँ देख लीजिए, ठीक है। 34 मिनट चल गया एक क्वेश्चन के लिए, बहुत लंबा चला गया। हो गया, एक बार हम ये आंसर मैच कर लेते हैं। ए 60 डिग्री आ रहा है, हाँ बी 105 डिग्री बाई 2 आ रहा है। अच्छा, ये कौन सा हमारा सी आया, ये अगर कटेंगे, कट के ये कितना हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 2 4 4 2 2 1 2 10, ठीक है, हाँ बुक में भी यही है, हाँ तो ये तो ये है, ठीक। तो ये हमारा एक्चुअल आंसर आ जाएगा। कितना लंबा था, 4 नंबर क्वेश्चन था। चल, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन क्या है, बोर्ड में जाएगा चांस कम रहता है, हालांकि दे भी सकता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, और तीनों ही एक्यूट है, सब 90 डिग्री से कम है, ठीक है। अब मिटा, और ऐसा कुछ, और कोई ऐसा क्वेश्चन बच रहा है कुछ, और ऐसा नहीं बच रहा है, ठीक। क्या लिखना है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए ऑनलाइन वाले, ठीक है। अभी तो आप लोग फ्री भी है, आप लोग अभी लिख भी सकते हैं, क्योंकि अभी के समय में कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं होता है, आराम से अच्छे से नोट्स बनाया जा सकता है। नोट्स क्या मैथ में मतलब अच्छे से क्वेश्चन लगा सकते हैं, एकदम लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी के समय में, अभी कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। करिए, जो आप लोग इसको उतार लीजिए, या इसको फिर से आप लोग इसको रिकॉल कर लीजिए कि क्या क्या हमने किया, ठीक है।
हालांकि हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ a प्लस बी जो भी था दो इक्वेशन तैयार किया, दो इक्वेशन को फिर ऐड किया, उससे जो हमारा निकला a और c का वैल्यू, फिर हम क्या किए एंगल सम प्रॉपर्टी से a और c के टर्म्स में निकाले। पहली बात a b और c के टर्म में हमारा दो इक्वेशन बना था, है ना, दो इक्वेशन को ऐड करके हमें एक b का वैल्यू मिल गया था, और b का वैल्यू मिल गया और a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसमें हम b का वैल्यू रख के देखे कि हमारा वैल्यू क्या है, तो हमारा a प्लस c ये आ गया था, है ना, 255 डिग्री अपॉन 2 आ गया था, a प्लस c हमारा ये आया था। और अच्छा इसको एक बार मिटा के फिर इसको थोड़ा सा समरी कर लेंगे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको उतारिए आप लोग पहले लिख लिए। थोड़ा मार्कर में इन डालते हैं। एक बार आप लोग खुद से कोशिश करिए तो सॉल्व करने का पूरा करिए, तो इस क्वेश्चन को अभी प्रैक्टिस कर लीजिए। मिटा दे क्या, कर लीजिएगा ना, करिए करिए एक बार करिए, खुद से कोशिश करिए तब हम मिटाते हैं। बचता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और फिर टॉपिक नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, उसके बाद जो है हमारा चैप्टर खत्म। ठीक, दो टॉपिक बस हम लोग को और पढ़ना है, फिर चालू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको घर में प्रैक्टिस करें, ये आगे बढ़ हाँ चल आगे बढ़ाते हैं, छोड़ दीजिए आगे ही बढ़ाते हैं। दिखाइएगा एक बार आप लोग कैसे कैसे किए। थोड़ा सा समरी देख लीजिए, सबको बता दें समरी इसमें क्या था इस क्वेश्चन में कि आपको एक्यूट तो दिया हुआ था और tan a प्लस बी माइनस सी दिया हुआ था 1। इससे क्या किया था हम लोग a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू क्या निकाल लिए थे हेल्प से 45। एक और हमारा दिया हुआ था sec b प्लस सी माइनस a, ये क्या दिया था 2 दिया था, तो इसके बदौलत हम लोग क्या निकाल लिए थे b प्लस सी का वैल्यू, b प्लस सी माइनस a क्या निकाले थे 60 डिग्री निकाले थे। ठीक है, जब ये दोनों को सॉल्व किए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जब ये दोनों को सॉल्व किए थे हम लोग तो इसको एक बार प्लस किए, दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस किए, प्लस करने में क्या हुआ हमारा ये माइनस सी प्लस सी कट गया, a माइनस a कट गया और b का वैल्यू आ गया था 52.5 डिग्री। फिर ये दोनों इक्वेशन को क्या किए माइनस किए, माइनस करके जब किए तो ये देखने को मिला कि -2a प्लस 2c हमारा आ रहा था 15 डिग्री, यानी कि 2 कॉमन निकाल लिए, c माइनस a आ गया था 15 डिग्री, यानी कि c माइनस a आ गया था हमारा 15 डिग्री बाई 2। ये आने के बाद आपको c और a में मिला रिलेशन। अब इसी तरह से एक और रिलेशन हमारा बना था a प्लस b प्लस c 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की, दो a b c तीन ट्रायंगल के अगर तीन एंगल है और तीनों का सम 180 डिग्री है, तो b का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ पे फिर a और c के टर्म्स में हमारा क्या बनना था इक्वेशन 180 माइनस 255 डिग्री अपॉन 2 कुछ ऐसा बनना था ठीक है, a प्लस सी ये हो गया और ये दोनों को सॉल्व किए, जब ये दोनों को सॉल्व किए तो c का भी वैल्यू आ गया, a का भी वैल्यू आ गया और b का तो एक्चुअल आ गया, बस यही था और कुछ नहीं था, समझ यही था। चल अब नया टॉपिक को चालू करते हैं, सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा टॉपिक नंबर 3। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री
trigonometry of some complementary angles. ठीक, ट्रिगोनोमेट्री ऑफ सम ट्रिगोनोमेट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आप लोग आइडिया क्या होता है? 90 पहले डिग्री, दो एंगल का सम 90 डिग्री, जो एंगल का सम दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो वो दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, है ना। जैसे एंगल ए, जैसे अगर हम कहते हैं कि एक हमारे पाइस राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस नहीं, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो एंगल ए और एंगल सी का सम क्या होगा? 90। तो ये दो एंगल्स जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। ऐसे एक सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट, जैसे अगर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है और ऐसे जा रहा है, तो ये अगर इसका एंगल अगर मान लिया थीटा 2 है और ये थीटा 1 है, थीटा 2 है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमारा क्या होता है? 180 बाई लीनियर पेयर, ठीक। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि थीटा 2 1 एंड थीटा 2 आर सप्लीमेंट्री। क्या कह सकते हैं? धन्यवाद। एंगल ए एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो थोड़ा सा ये था, और इसमें हमें क्या क्या नए नए फॉर्मूले सीखने हैं वो भी आना, वो भी जानना है, ठीक है, क्योंकि उसी से एक्चुअली क्वेश्चन बनेगा। जैसे रिलेशन एक बार समझिए, साइन का रिलेशन हम किस में देंगे? कॉस में देंगे। साइन का रिलेशन कॉस में देंगे, ठीक है। फॉर्मूला जो बनेगा, साइन का रिलेशन कॉस में होगा, यानी कि कॉस का रिलेशन किस में होगा? साइन में होगा। जैसे अगर साइन कॉस को इंप्लाई कर रहा है तो इसको बैक इंप्लाई कॉस साइन को भी मिलेगा, ठीक है। इससे दो फॉर्मूला बनेगा, एक साइन और कॉस में, फिर एक कॉस साइन में, ठीक है। यानी कि एक बार साइन लेफ्ट हैंड साइड होगा तो राइट हैंड साइड कॉस होगा, जब और एक बार जब कॉस एलएचएस में होगा तो साइन आरएचएस में होगा, इसलिए हम ऐसा वाला एरो दिया है, ठीक है। और इस एरो, ठीक, अभी ऐसे ही दे दिए समझाने के लिए। फिर एक होता है tan cot का, tan का ऐसे tan cot में रिलेशन बनाएंगे, फिर ऐसे ही cot tan में रिलेशन बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ से दो फार्मूला चार फार्मूला और दो फार्मूला बनेगा cosec sec में। cosec का sec में रिलेशन बनेगा, हाँ, और sec का cosec, ऐसे कर देते हैं, तो दो फार्मूला यहाँ से बनेगा, तो 2 2 2 6। अब देखिए जैसे एक ट्रायंगल है थीटा, ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। एंगल ए क्या आ जाए? थीटा, एंगल बी हो गया 90 और ये एंगल सी हो गया, थीटा प्लस सी आ जाएगा हमारा 90, ठीक है। थीटा प्लस एंगल सी आ जाएगा, तो एंगल सी क्या आ जा रहा है? 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब सी का वैल्यू क्या आ रहा है? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कोई दिक्कत है? अगर a माइनस a मानिए दिया हुआ है कोई थीटा वैल्यू होगा, ठीक। b तो एक्चुअली b भी दिया हुआ है, अच्छा कर लीजिए, अच्छा ना ठीक। तो a दिया हुआ थीटा, b दिया 90 डिग्री, तो हमको c का वैल्यू पता करना है। a कुछ भी थीटा होगा, ठीक है, थीटा दिया हुआ है कोई भी वैल्यू, ठीक है। थीटा फिलहाल यहाँ वैल्यू मानिए a का कोई वैल्यू थीटा दिया है, तो c जो होगा कुछ हमारा इस प्रकार होगा। अब दोनों में हम क्या करते हैं? एक ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है। दोनों में क्या लगाएंगे? ऑपरेटर। ऑपरेटर कैसे निकलेंगे? बेसिकली ये तो एंगल है, ये भी एंगल है, ऑपरेटर लगा दिए साइन, यहाँ भी लगा दिए साइन, ठीक। साइन सी, साइन सी, दोनों में अगर हम साइन लगा दिए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको सॉल्व करके क्या बनेगा आपको पता है? यहीं से फॉर्मूला जनरेट होगा। साइन सी, एक्चुअली साइन सी का वैल्यू क्या होगा? जो होगा वो साइन 90 माइनस थीटा होगा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा,
उसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा, ठीक है, तो ये और ये के बीच में जो भी रिलेशन बनेगा वही फॉर्मूला होगा जो आप लोग को पढ़ना है और क्वेश्चन में यूज करना है। कैसे करेंगे पता है? ठीक है, हम पानी पी के आते हैं फिर बताते हैं, ठीक। चलिए पहले इसको देखिए, आप लोग भी देखिए इसको देखिए कि क्या हो सकता है इधर। बुक भी आप लोग बस बुक भी देख के बता सकते हैं, ठीक। इधर क्या होगा, आपको 1 मिनट का समय देना है। पता चला क्या होगा? कॉस्ट, गुड, कॉस्ट थीटा। हम लोग अब तक हमको लगता है ऑनलाइन वाले भी जान चुके होंगे इसका आंसर, कॉस्ट थीटा, वेरी गुड, कॉस्ट थीटा। लेकिन आ गया मतलब ये हो गया, ठीक है हो गया, लेकिन कैसे हुआ ये पता किए 1 मिनट में? नहीं, इतना पता कर लिया ना बहुत बड़ा बात हो गया सर, इतना पता कर लिया अभी तक, है ना? लेकिन क्या पता चल गया? अरे वाह, पता चल गया। साइन सी AB by AC होगा, साइन सी AB by AC होगा, AB by AC। आइए किसी को मौका देते हैं, कौन इस बार आप आइए, कौन समझाएगा? आइए किसी को मौका देते हैं, हम बैठेंगे, आप करिएगा, आप बताइएगा, हम यही पे बताइए, आपका आवाज भले कम रहेगा, हम लोगों तक पहुंचा देंगे आपकी बात। चलिए बताइए क्या सोच, कैसे ये sin 90 डिग्री माइनस cos थीटा हुआ? देखिए हमारे पास समय है अभी तो कर सकते हैं, मेन बैच चालू हो जाएगा फिर मुश्किल है, तो अभी बताइए। साइन सी अच्छा ढक्कन कहाँ गया पहले? ओह गुड, जादू साइन सी जाने गया हो गया। चलिए बताइए। हाँ साइन सी AB by AC हो जाएगा। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, पहले इसको मिटा देते हैं, एकदम साफ साफ रहेगा तो हम और अच्छे से आपकी बातों को समझ पाएंगे, और यहीं से इनोवेशन की बिगिनिंग होती है, ठीक है। चलिए और आराम से ऊपर ऊपर यहाँ बनाइए, करिए यहाँ से करिए। हाँ साइन सी आप भी ट्राई कीजिएगा आशीष, आपको भी यहाँ खड़ा करेंगे, आपकी भी बातें लोग सुनेंगे, सभी लोग, पूरे इंडिया लगभग इंडिया के लोग सुनेंगे, ठीक है आपकी बात। आसपास के भी नेबरिंग भी सुनेंगे, ठीक है, जो लोग हिंदी समझ पाते हैं, है ना? हाँ अच्छा गुड, अच्छा साइन सी इक्वल टू AB बाई सी, अच्छा साइन सी, अच्छा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, गुड, cos थीटा बेस AB हाइपोटेन्यूज, गुड, sin t, from equation 1 and 2. oh good, from 1 and 2 we get sin theta equal to cos theta, and what is yes good, and C is equivalent to 90 degree minus theta, Yes. ये तो होगा ही, क्योंकि from equation 3 देखिए बच्चे लोग इतना मदद कर दिए मेरे को, है ना, कि C जो हो गया हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है बैठिए, ठीक है। इनका नाम भी अनुराग है और मेरा नाम भी अनुराग है, ठीक है, दोनों अनुराग का कमाल था, नहीं एक ही अनुराग का, छोटे अनुराग का, स्टूडेंट वाले अनुराग का कमाल था हाँ, इनका कमाल था और बहुत खूब समझाया, कितना मस्त, आपको भी पता था आशीष, तो मतलब मेरे आशीष भी है, वो भी ए से ए, तो ये दोनों का कमाल था हमारा, ठीक है, कि इन्होंने बताया कि सी साइन सी हमारा cos थीटा के बराबर है, यानी कि इसको अगर हम इस इक्वेशन में अगर इक्वेशन 4 समझे
तो साइन सी अगर cos थीटा हो गया, इसका जो एंगल है cos थीटा है, इसका एंगल क्या थीटा, इसका एंगल सी है, इसका एंगल थीटा है, तो सी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा से, इक्वेशन 3, तो 90 डिग्री का माइनस थीटा, तो यहाँ से cos थीटा आता है। गुड, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ऐसे ही अगर हम बोलेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो ये हो जाता है sin थीटा। और tan 90 माइनस थीटा अगर बात करेंगे तो क्या हो जाता है cot थीटा। क्यों बोले क्यों, tan का रिलेशन हम cot में देंगे, cot का tan में देंगे, ठीक है। और अगर आप ये करना जान जाएंगे ना तो वो भी हो जाएगा, सोचिए घर में हो जाएगा, नहीं तो अगले क्लास में हम उसको करेंगे। tan 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, ऐसे cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा जो हो जाएगा हमारा बेसिकली sec थीटा हो जाएगा, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा गुड cosec थीटा, वैसे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ठीक है। चलिए अब इसके प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी और देंगे, ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी देंगे, थोड़ा एडवांस लेवल का देंगे, क्वाड्रेंट के मदद से समझाएंगे। क्वाड्रेंट आप लोग जानते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, उससे भी इसका प्रूफ बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा एडवांस होगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं। और कोशिश कीजिएगा आप लोग कि 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा ये, अच्छा नहीं तो ये तो हो ही जाएगा, इस सब कोशिश करिएगा कि कैसे होगा, ठीक है, एक जैसा बनता है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए कैसा होता है, 2 क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद छुट्टी करते हैं और वीडियो को भी ओवर करते हैं। हाँ 52 मिनट का वीडियो हो चुका है, चलिए। देखिए इसमें भी एक ले लेते हैं, एक्यूट एंगल का क्वेश्चन। अच्छा छोड़ो, पहले बच्चा वाला लेते हैं। sin 41 डिग्री अपॉन में cos 49 डिग्री, कोई सॉल्व करना चाहते हैं, करिए तो इसको सॉल्व, आप लोग भी ऑनलाइन वाली कीजिए, सोचिए क्या कर सकते हैं, या तो इसको cos बना दे या तो इसको sin बना दे, काट कोट देखिए कुछ बन जाएगा। क्या कर सकते हैं सोचिए, या तो इसको cos बना दीजिए या तो इसको sin में कर दीजिए, देखिए क्या होता है। हाँ इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, या तो पहला फॉर्मूला ये अप्लाई होगा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, या ये नहीं करना है, इसका मन नहीं है तो इसका भी यूज कर सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, जो आपने जस्ट प्रूव किया है ना, आप दोनों ने जस्ट प्रूव किया वही, यही दोनों में कोई एक यूज करके, दोनों में कोई एक फॉर्मूला यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो हाँ मतलब इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाया जा सकता है, इस फॉर्मूला से भी और इस फॉर्मूला से भी, ठीक। सोचिए तो सोचिए, 5 मिनट में क्लास ओवर करेंगे। सर वन आंसर है, हाँ चलिए देखते हैं 1 है कि नहीं। ऐसे आपका आंसर एकदम सही है, सही है। हम क्या करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री लिख सकते हैं। 90 डिग्री और 49 डिग्री का डिफरेंस कितना होता है, 50 लिख सकते हैं। अब और में लिख दिए cos 49 डिग्री, कोई दिक्कत, ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाए, ये क्या है थीटा है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos थीटा क्या है 49, तो 49 डिग्री अपॉन में cos 49 डिग्री। अरे क्योंकि देखिए इसका वैल्यू निकालना हम आपको सिखाए नहीं है, sin 41 कैसे निकालना, cos 49 डिग्री कैसे होता है, हम लोग तो बात सिर्फ 0 30 45 60, हम क्या बोलते थे इसके हम कल ही आपको बताया था कि जब 0 होता है 30
45 60 90 इसके अलावा भी अगर कुछ वैल्यू आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट से उस वैल्यू को निकाला जा सकता है, वैसे क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये और ये कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1। cos 0 डिग्री cos 0 डिग्री क्या यहाँ का है 1 हाँ हाँ हाँ, वाह बहुत अच्छा। cos के टर्म में था, यहाँ भी cos के टर्म में है सर, cos 0 डिग्री। वाह क्या क्या इनोवेशन आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मजा आ गया। cos 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखने का, 1 लिख देना डायरेक्ट। सिंपलीफाइड वर्जन में चाहिए, एकदम सॉल्वेबल चाहिए आंसर। और दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, इसको साइन बना दे, ये भी कर सकते हैं ना। जैसे ये sin 41 डिग्री है, ये cos 90 डिग्री माइनस 41 हो जाए, क्या कोई कष्ट है इसमें? 90 डिग्री में कोई तकलीफ है आप लोगों को? यही होगा ना, 90 डिग्री और 41 का डिफरेंस क्या होता है? 49 पक्का है? थैंक यू। तो sin 41 डिग्री cos 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है, तो sin थीटा, थीटा ये कट जाएगा। दो तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, एक बार ये फॉर्मूला से कर सकते हैं या एक फॉर्मूला, दोनों में कोई एक फॉर्मूला, लेकिन दोनों से मत कर दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ है। ज्यादा एनर्जी नहीं बर्बाद करना है एग्जाम में, है ना, वही एक तरीके से। अच्छा बस 2 क्वेश्चन होगा, उसके बाद छुट्टी। ठीक है, 2 क्वेश्चन। और आप लोग भी कुछ नए चीज अगर आपके दिमाग में आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। जैसे मेरे ऑफलाइन बच्चे लोग कर रहे हैं, तो ऐसे आप लोग भी कुछ अगर नया अगर सोचते हैं तो जरूर आप कमेंट करिए, और वैसे कमेंट को हम जरूर अप्रिशिएट भी करेंगे, देखेंगे उसको, उस कमेंट को हम देखेंगे। ठीक, चलो एक क्वेश्चन है कि cos 53 डिग्री माइनस sin 37 डिग्री, cos 53 कुछ ऐसा टाइप का अगर प्रॉब्लम आ गया तो इस टाइप का प्रॉब्लम में क्या कीजिएगा? तीसरा क्वेश्चन जो होगा ना, ये दोनों क्वेश्चन का मिक्सिंग होगा। दूसरा था, तीसरा क्वेश्चन ये क्वेश्चन का मिक्सिंग होगा। देखिए कोशिश करिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। जीरो, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? cos 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस sin 37 डिग्री। cos 90 माइनस ये क्या है? थीटा, तो cos 90, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी लिखना होगा। अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगाए? यहाँ पे आप sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो ये आइडेंटिटी को साइड में मेंशन करना होगा। ठीक है, नहीं तो आप ये इसके बाद ये कैसे लिखते टीचर के कैसे, हाउ ऐसे कर दे, तो ये आपको लिखना होगा। नहीं तो 1 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा, नहीं तो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर देते, या फिर 1.5 देते, 0.5 डिडक्ट करते। ठीक है, क्योंकि आप रीजन नहीं दिए, रीजन का 0.5 कट जाएगा, रीजन का 25% आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है? 37 है, तो sin 37 डिग्री माइनस sin 37 डिग्री इक्वल टू ये कट गया, कैंसिल हो गया और आ गया हमारा। कोई दिक्कत? तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व, लिखना नहीं, लिखने वाला क्वेश्चन ही नहीं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्व, व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम दिस 2 क्वेश्चंस। मेरा क्वेश्चन है, बुक का नहीं, बताओ। तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन क्या? तीसरा क्वेश्चन, व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम दिस 2 क्वेश्चंस, क्या आप कंक्लूड कर सकते हैं? ये 2 क्वेश्चंस है, इसमें आपका शार्प ऑब्जर्वेशन का टेस्ट है, आप कितना ऑब्जर्व किए। क्या शेष बताइए, क्या ऑब्जर्व किए आप? ये 2 क्वेश्चन में आपने क्या ऑब्जर्व किया? ये दोनों आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों आइडेंटिटी वो नहीं, वो थोड़ी मैथमेटिकली क्वेश्चन है, ऐसा
ठीक है, वो सब आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे एग्जाम में आ जाएगा तो आप ये लिखिएगा आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है नहीं, वो इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा तो वो लिख सकते हैं। आपको जवाब भी मैथमेटिकली तौर से देना है ना, मैथमेटिक्स है। हाँ, इंग्लिश में कह सकते हैं कि टीचर ने बताया था कि दोनों आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर मिल जाएगा क्या, ठीक है, वो इंग्लिश में। मैथमेटिक्स उसमें क्या करिएगा, क्या करिएगा बताइए। ऑनलाइन वाले आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये ऑब्जर्वेशन आप देखिए, एंगल्स को ध्यान से देखिए, इतना हिंट देते हैं एंगल से ही कुछ हो। हाँ हाँ, दोनों एंगल को देखिए, सम कीजिए 90 डिग्री है। जब दोनों एंगल को सम करने पे 90 डिग्री है, समझिए कि कॉम्प्लीमेंट्री का कांसेप्ट लगाएंगे, फटाक से आंसर आएगा, है ना। ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों को सम कीजिए, क्या आता है 90 डिग्री आता है। यही तो, यही ऑब्जर्व करने में बोलते हैं आप लोगों को, समझे, सब कुछ इसी में है। हाँ, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। चलो, कहता है इफ ए एंड बी आर कंप्यूट एंगल, हाँ कंप्यूट बोल दिया, एक्यूट, सॉरी, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, देखिए एंगल एस मतलब एंगल्स, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स such that sin A is equal to cos B, तो prove that A plus B is equal to 90 डिग्री। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास खत्म, और आप लोग इससे रिलेटेड होमवर्क बनाइएगा, मतलब क्या ऐसे करके प्रश्न को हल कीजिएगा, जितना हो पाए उतना हल कीजिएगा। चलिए करिए करिए सवाल को, लास्ट क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी, इसमें एक्यूट का ही कांसेप्ट है, अब हम ढूंढेंगे ऑब्ट्यूज का, लेकिन ऑब्ट्यूज का एक क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, अगर आप ट्रायंगल है उसमें मैक्सिमम कितने ऑब्ट्यूज पॉसिबल है, किसी एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितने ऑब्ट्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, एक, पक्का, उससे ज्यादा नहीं, गुड, सही जवाब। चल चल के दिमाग में आ गया था थोड़ा। एक्यूट तो तीनों एंगल हो सकते हैं क्या, एक्यूट तो तीनों एंगल हो सकते हैं ट्रायंगल के। हाँ, बन गया, प्रूफ हुआ, कोशिश करें, कोशिश। उसके बाद छुट्टी, छुट्टी का नाम अभी देना बहुत जरूरी है, नहीं तो तभी एनर्जी आएगा। कैसा क्वेश्चन है, मस्त है ना, करिए, दिमाग लगाइए, क्या किया जा सकता है। और ये जो एंगल्स है ना, ए और बी, किसी ट्रायंगल के,
फिगर बना के सॉल्व कीजिए। हो गया, कर दिया, गुड, देखा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है आप लोग के लिए, होमवर्क है ऑनलाइन वालों के लिए, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसका आंसर हम कल डिस्कस करेंगे।